कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हर बीतते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। 20 दिन होने को हो गए हैं, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए तरह तरह की रणनीति अपना रहे हैं। किसानों की भूख हड़ताल इसी का एक हिस्सा रही। प्रदर्शन का असर सबसे ज्यादा हरियाणा में देखा जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। सभी जिलों में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस का घेराव किया गया। इसी के तहत पंचकुला में भी किसान यूनियन की ओर से पंचकुला उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। जो 4 बजे तक का शांतिपूर्वक धरना है वो हम अपने जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में और जो काले कानून हमारे पे थोपे गए हैं उसके विरोध में यहाँ पे अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं। तो नूंह जिले में किसानों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि किसान संघर्ष का रास्ता छोड़कर अपने घर वापस लौट सके। 20-21वां दिन है। बड़े शर्म की बात तो ये है कि ठंड के मौसम में हमारे जो किसान भाई हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो और अपने जो इधर वाले गाजीपुर बॉर्डर हो, 8 नंबर हो, सब पे किसान डटे हुए हैं और नीचे पड़े हुए हैं। अब जो हमारे पास पीछे से कॉल थी हमारे बड़े किसान लीडरों की, उनके आदेश के अनुसार हम लोगों ने यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दिया, हमने भी दिया है। ऐसा ही कुछ हाल फतेहाबाद में भी देखने को मिला, जहां आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में दर्जनों महिलाएं लघु सचिवालय पर पहुंची और धरने पर बैठ गयी। महिलाओं ने साफ किया कि हम भी अपने किसान भाइयों के हक में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। हर हाल में कृषि कानून वापस हो। आज हम सब वकीलों ने किसानों को समर्थन दिया है कि जो ये 3 काले बिल बने हुए हैं वो वापस ले सरकार, क्योंकि ये सरकार के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। और ये किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि किसान ही है जो सभी को खाद देते हैं और किसान की अगर फसल ही सरकार इस प्रकार से काले कानून ला रही है तो किसान अपनी उपज को सही तरह से ना ही बेच सकेगा। कुछ इस तरह की तस्वीरें चरखी दादरी से भी सामने आई, जहां किसानों के समर्थन में लघु सचिवालय में खाप, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। इस दौरान उपायुक्त के ज्ञापन नहीं लेने पर लघु सचिवालय में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का ऐलान किया गया। यमुनानगर और सोनीपत में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने धरना दिया। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच का गतिरोध है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आंदोलन कर रहे किसानों का पहले दिन से ही यही मांग थी कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। तो वहीं सरकार भी अब हर बार यही संदेश दे रही है कि कानून उनके भले के लिए है। फिलहाल सरकार और किसानों में बातचीत बंद है। ऐसे में ये देखना बाकी होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या निर्णय दोनों तरफ से लिया जाता है।